हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम मनीष दुआ और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कंज्यूमर बिहेवियर का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अक्सर बच्चों को थोड़ा थोड़ा तंग करता है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तंग कर सकता है और वो बिल्कुल भी आपको तंग ना करे, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जो आपको बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के साथ आपको एक बात बता देते हैं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है एक नया ब्रांड न्यू बैच फॉर द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट एंड दिस इज द सुपर कमांडोज. This batch is going to be taken by the topmost educator of the country. Like I'm going to take business economics and business commercial knowledge. मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है 22 ईयर्स का और अब तक मैं 1,50,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और हर वेल नोन इंस्टीट्यूट को मैं अपनी सर्विसेज दे चुका हूँ। नेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आपको पढ़ाने का मुझे मौका मिलेगा और मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे साथ मेरी टीम में है जतिन टेम्बला सर जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, रचना खरे मैम जो बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग पढ़ाएंगे, सतीश पाहिती सर जो कि लॉ पढ़ाएंगे और नकुल कथारिया सर अकाउंट्स। ये बैच लाइव है और अगर इन केस आप कोई भी लेक्चर मिस कर देते हैं तो आप उसका रिकॉर्डेड भी दे सकते हैं। दिसंबर से शुरू हो रहा है, 29 ऑफ दिसंबर से, यानी कि कल से ये बैच शुरू हो रहा है और फिर ये आगे जा कर के मार्च एंड तक ख़त्म होगा। अप्रैल में हम आपको रिवीजन्स कराएंगे, मैराथन्स होंगे और मई में आपका पेपर है। तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए और आपके पास समय भी अब कम होता जा रहा है। इस बैच के लिए आपको करना क्या है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, प्लस और आइकॉनिक जो भी आपको सूट करता है आप ले सकते हैं। प्लस में आपको बुक्स सॉफ्ट में मिलती हैं, यानी कि आपको हम जो भी किताबें देते हैं, जो कुछ भी हम यहाँ पे नोट्स देते हैं, आप वो अपने फ़ोन में या अपनी लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये फैसिलिटी है अनअकैडमी पर, सीए फाउंडेशन नोट्स ऑन द गो। यू कैन डाउनलोड ऑल द नोट्स, all the material at your convenience and you can use it later on। ठीक है, उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आइकॉनिक में हम आपको हार्ड कॉपी में भी देते हैं मटेरियल। यस, आपको 1-to-1 मेंटोर मिलता है। आपको मेंटोर एक पार्टनर जो आपकी जर्नी में आपका साथ निभाता है थ्रू आउट, है ना, आपकी जर्नी में आपका साथ निभाता है। तो कई बार क्या होता है जब हम कुछ गलती कर देते हैं तो अगर मुझे और हम सोचते हैं शायद अगर हमें कोई पहले बताने वाला होता तो ये गलती नहीं होती। हम सोचते हैं ना ऐसा कि अगर शायद मुझे कोई पहले बता देता तो वो पहले बताएगा आपको कि आप ये गलती ना करें। सीए की जर्नी में आपको एक दोस्त, आपको एक मेंटोर मिलेगा जो कि खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जिसने वो जर्नी पूरी करी हुई है। आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि ये करना है और ये नहीं करना है। यस, तो आइकॉनिक इसीलिए बड़ा बेहतर माना जाता है। आप प्लस लेना चाहें प्लस ले सकते हैं। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 16,000 का है और ये कोड यूज़ करेंगे, रेफरल कोड CS मनीष, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो 12 मंथ्स का लेना चाहें 12 मंथ्स का लीजिए, 6 मंथ्स का लेना चाहें 6 मंथ्स का लीजिए, आपकी मर्जी है, पैसा आपका है एंड यू आर द बेस्ट जज वेयर टू स्पेंड योर मनी। ओके, सो आपको कॉम्बो भी है यहाँ पर, इंटर और फाउंडेशन दोनों का ले सकते हैं। कॉम्बो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसे कि आपने एक बार पैसा दिया, आपकी छुट्टी और ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च हो रहा है, आपको कॉम्बो लेने में काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। 32,000 का है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको ये कोड यूज़ करने पर। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। So consumer surplus. The concept was given by Alfred Marshall. मार्शल ने कहा आप एक वस्तु के लिए जो भी देने के लिए तैयार होते हैं और जो आप एक्चुअली में देते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस होता है। आप एक दुकान पर गए,
दुकानदार से पूछा आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है? उसने कहा हाँ है। आपने पूछा कितने की है? उसने कहा 1500 की है। तो आपने 1500 रुपीज़ निकाले और उसको देने लगे। तो दुकानदार कहता है, शॉपकीपर कहता है कि भैया अभी इस पर 20% का आपको डिस्काउंट चल रहा है, तो हम आपको 20% डिस्काउंट पर देंगे आपको ये किताब। तो देने के लिए तैयार थे कितना? 1500। लेकिन आफ्टर डिस्काउंट आपने कितना दिया? 1200। तो 300 क्या है? आपका कंज्यूमर सरप्लस। सिंपल। कंज्यूमर सरप्लस बहुत सिंपल सी बात है कि जो मुझे मिला और जो मैंने पे करा, दोनों के बीच का डिफरेंस सरप्लस है। तो कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट द कंज्यूमर what he derived and what he sacrificed. तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कंज्यूमर सरप्लस इज गिवन बाय टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल प्राइस पेड। फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम में देखिए, ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। मुझे कितनी यूटिलिटी मिली? मुझे यहाँ पर कितनी यूटिलिटी मिली? अगर आप इसको देखें तो आपको पता है टोटल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी का जोड़ होता है। तो आप इसको जोड़ लीजिए, ये सारा का सारा जोड़ा मैंने, तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास आ गया टोटल यूटिलिटी। Yes, so this is what the total utility. O A E Q। और आपने टोटल प्राइस क्या पे करा है? ये देखिए, ये ब्लू कलर से देखिए, ये है आपका टोटल प्राइस। ये आपका टोटल प्राइस हो गया। आपने ये इसमें से माइनस कर दिया, तो बाकी क्या बचा? ओ पी ई क्यू माइनस कर दिया, आपके पास क्या बचा? ट्राइंगल ए पी ई इज द कंज्यूमर सरप्लस। यस, ए पी इज द कंज्यूमर सरप्लस। वेरी सिंपल। नाउ अब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल प्राइस बढ़ गया। पहले जब प्राइस था ओपी, आपने खरीदा ओक्यू यूनिट, तो आपका सरप्लस था एपीई। दिस वाज द ओरिजिनल सरप्लस, ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस। इज ट्राइंगल एपीई। अब प्राइस बढ़ गया, मान लीजिए प्राइस बढ़ करके हो गया P1। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो डिमांड गिर गई, डिमांड गिर करके हो गई Q1। अब सरप्लस कितना बचा? ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर तीन चीजें हैं, मैंने यहाँ पर इसको पिन पॉइंट करा है। ये है A, ये है B और ये है C। ओरिजिनल सरप्लस था आपका A प्लस B प्लस C। यस, A प्लस B प्लस C आपका ओरिजिनल सरप्लस था। लेकिन जब प्राइस बढ़ा, आफ्टर द इंक्रीज इन प्राइस, आफ्टर इंक्रीज इन प्राइस, अगर आप देखें तो सरप्लस कितना बचा? सिर्फ ए। न्यू कंज्यूमर सरप्लस इज ओनली ए। तो बी कहां गया? बी चला गया प्रोड्यूसर के पास। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये प्रोड्यूसर के पास गया, क्योंकि जब प्राइस बढ़ा तो बढ़े हुए दाम कौन ले रहा है? प्रोड्यूसर ले रहा है ना। तो ये प्रोड्यूसर का सरप्लस है। चलो जी, ये तो प्रोड्यूसर के पास चला गया। सी कहां गया? सी तो किसी ने भी एंजॉय नहीं करा, कंज्यूमर से तो ले लिया, तो क्या प्रोड्यूसर को गया? नहीं, प्रोड्यूसर को तो नहीं गया। तो फिर सी कहां गया? तो ये जो सी आप देख रहे हैं, ये सी है आपका लॉस ऑफ सोसाइटी। दिस इज लॉस इन वेलफेयर। देखो, सोसाइटी के दो लोग हैं, एक कंज्यूमर है और एक प्रोड्यूसर है।
कंज्यूमर ने एंजॉय किया नहीं, कंज्यूमर से तो ले लिया ना आपने, तो क्या प्रोड्यूसर को दिया? नहीं, प्रोड्यूसर को भी नहीं दिया, तो फिर ये गया कहां? ये लॉस है। दिस इज द लॉस इन वेलफेयर एंड दिस लॉस इज कॉल्ड एज डेडवेट लॉस। डेडवेट लॉस, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डेडवेट लॉस। गॉट इट? है ना, कितना आसान। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं करके। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, गिवन डिमांड फंक्शन Q is equal to 200 minus 10p. Find out consumer surplus at rupees 5. 5 रुपये पर आपको सरप्लस निकालना है। चलिए तो कैसे करना है इसको देखिए। जब मैंने 5 रुपीज़ रखा डिमांड फंक्शन में, तो 5 रुपये पर डिमांड कितनी है? Q इज इक्वल टू 200 माइनस 10 इंटू में 5 यानी कि 150। तो 5 रुपये पर 150 यूनिट डिमांड हुई। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा तो मेरे पास से गया। अभी मेरा सरप्लस है कितना? A, P और E। तो कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल APE। An area of triangle is given by half into base into height. So base क्या है? base है आपका 150। अब आती है बात हाइट क्या है। देखिए ये है आपका मैक्सिमम प्राइस, इसको हम रिजर्व प्राइस भी बोलते हैं। और इस मैक्सिमम प्राइस पर डिमांड क्या है? 0। अगर मैं डिमांड फंक्शन में Q की वैल्यू 0 रख दूं तो मेरे पास आ जाएगा ना मैक्सिमम प्राइस। यस, तो मेरा मैक्सिमम प्राइस क्या हो जाएगा? 20। यस, तो प्राइस हो गया 20। दिस इज मैक्सिमम प्राइस। तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, हद से हद मैं 20 दे सकता हूं, लेकिन मैंने एक्चुअली में दिया क्या है? 5 दिया है। तो 15 क्या है? 15 हाइट हो गया ना, तो ये हो गया 15। अब इसको आपने डिवाइड कर दिया, ये हो गया 75। अब 75 और 15 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेटर का यूज़ करूंगा मैं, क्योंकि मैथ्स मेरी अच्छी नहीं है ज़्यादा। 75 इंटू में 15, 1125 इज द यूटिल्स में आएगा सरप्लस। 1125 इज द कंज्यूमर सरप्लस। सो दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस, द एरिया लाइन बिलो the demand curve and above the price line. This is the price line and this is the demand curve, the area lying below the demand curve and above the price line. अब कंज्यूमर सरप्लस को समझाते वक्त अल्फ्रेड मार्शल ने परफेक्ट कंपटीशन का इस्तेमाल, बिकॉज द प्राइस इज कांस्टेंट, तो परफेक्ट कंपटीशन का इस्तेमाल किया उन्होंने। अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए आपको बहुत प्यास लगी है, आप पानी के लिए क्या दे दोगे? तो आप कहते हैं पानी के लिए क्या दे दोगे का मतलब क्या है? कुछ भी दे सकते हैं, पानी तो बहुत अर्जेंट है। लेकिन देते तो बहुत कम है ना, तो देने के लिए तैयार है कुछ भी, दे बहुत कम रहे, तो सरप्लस हुआ ना सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा सरप्लस होता है इन केस कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज। लेकिन हमने आपको पूछा लैम्बोर्गिनी के लिए क्या दोगे? देखो सर बहुत बढ़िया कार है, जबरदस्त, 3 करोड़ की। तो इतनी महंगी कार के लिए आप क्या दोगे? तो आप कहते हैं 3 करोड़ का दाम है तो भाई बहुत महंगी है, विलिंग टू पे, बहुत हाई है, और एक्चुअली में भी बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। तो सरप्लस सबसे कम होता है लग्जरीज में और सबसे ज्यादा होता है नेसेसिटीज में। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस पूरा बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, सब्सक्राइब करिए और इस बैच में ज्वाइन करिए। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।